औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता था। अल्लाह ने जो नेमतें उसे दी थी वो उन नेमतों से उस इंसान को दूर रखना चाहता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट्स में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हकूक़ निस्वां की पूरी दुनिया में, हकूक़ निस्वां यानी औरतों के हकूक़ की पूरी दुनिया में दुहाई दी जाती है कि औरतों के हकूक़, औरतों पे इस्लाम में जुल्म किया जाता है या माज़अल्लाह उनसे ज़्यादती रवा बरसी जाती है या औरतों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता। आज मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मौजू है जिसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इस्लाम में हकूक़, औरतों के जितने हकूक़ का ख्याल रखा गया है, जितने हकूक़ का एहसास रखा गया है, जितना ख़वातीन के हकूक़ को इज़्ज़त दी गई है, शायद किसी मज़हब में इतनी इज़्ज़त ना दी गई हो। अब वो हम देखते हैं कुरान। असल में औरत का लफ्ज़ी मायने है छुपा के रखना, यानी औरत के लफ्ज़ी मायने ही छुपा के रखने के हैं। अच्छा, अब औरत को छुपा के रखने का इस्लाम ने क्यों हुक्म दिया? बहुत सारी बातें इस ज़िम्न में की जा सकती हैं, लेकिन जो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अहम बात है और इस प्रोग्राम को ख़वातीन को लाजमी सुनना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली उनके हकूक़ की ही बात है। और इससे ज़्यादा हक जो है पूरी दुनिया में कहीं किसी दीन में, क्योंकि दीन अदियान जो आसमानी अदियान हैं वो सब दीन एक ही हैं। तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम एक ही हैं। वो कैटेगराइज हैं, यानी इर्तिकाई मराहिल से इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके ख़त्म होता है। यानी हर दीन जो अल्लाह का दीन है वो दीन इस्लाम है और वो दीन इस्लाम के इर्तिकाई मराहिल हैं। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, जो हज़रत, वो सब के सब मुसलमान हैं अगर उन्होंने सही तरीके से दीन पे अमल किया। अगर उन्होंने सही तरीके से दीन पे अमल नहीं किया या उन्हें तबलीग करने के लिए भेजा गया था, उन्हें खुद दीन, जो दीन अल्लाह का लेके आए, उन्होंने उस पर बैनी अमल किया। अच्छा, वो इर्तिकाई मराहिल में था। यानी जैसे एक मिसाल की बात है, पहले नबियों के दौर में शराब हराम नहीं थी, जैसे पहले नबियों के दौर में जुआ हराम नहीं था, पहले नबियों के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इर्तिकाई मराहिल से गुज़रती हुई आखिर कंप्लीट जो हुई हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ख़त्म हुई हैं। ख़त्म अल्लाह अला कलूब, अल्लाह कहता है ख़त्म अल्लाह, हमने इसके बाद मोहर लगा दी, इसके बाद ना कोई नबी भेजेंगे बात और ना कोई दीन आएगा। यानी इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके दीन मुकम्मल हो गया, उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। अब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ अदियान में, मुख्तलिफ़ अदवार में इर्तिकाई मराहिल इस्लाम तय करता रहा। इसी तरीके से औरत के मामले में भी इर्तिकाई मराहिल से गुज़रता हुआ आखिर इस्लाम में उसका यानी दीन मुकम्मल कर दिया गया। सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है कि दीन, अब तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है। जो तो उसमें हम सूरह नूर पढ़ के देखें, ख़वातीन के बारे में स्पेशली उसमें बहुत सारी अहकामात नाजिल किए गए। अच्छा, वो सारे अहकामात जो हैं वो एक्चुअली औरत की हकूक़ है, हकूक़ निस्वां हैं।
यानी कोई दीन ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि आप अपनी बीवी को हाथ लगाने से पहले ये अहद करेंगे कि सारी उम्र उसका खर्चा उठाएंगे, उसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। यानी उसका नॉर्मली होता क्या है, घर के काम काज, कपड़ा, ये जो ड्रेसेस, इनकी वजह से, घर के काम काज की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। अल्लाह ताला ने ये उनके ज़ुम्मे लगाया ही नहीं। कौन सा दीन ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने औरत के लिए ये फरमाया हो कि मर्द को उसको हाथ लगाने से पहले ये इरादा करना है कि सारी ज़िंदगी उसका ख़र्चा उठाएगा जब तक वो उसे हक महर नहीं देता, या एक मिसाल की बात है वो हक महर देने के काबिल नहीं है, तो उलमा कराम ने उसके मुख्तलिफ तरीके बयान कर दिए हैं कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से वो दे सकते हैं। यानी किस्तों में दे सकते हैं, ईंधन तलब दे सकते हैं, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अगर वो माफ़ कर दे तो अगर वो यानी वो जो हक महर है, जो पहले दिन आपने उसको खाना खिलाना है या सारी उम्र यादा करना है, अगर वो माफ़ कर दे तो फिर आप उसे खुशी से और मज़े लेके खा सकते हैं। लेकिन अगर वो माफ़ ना करे तो आपको उसको देना है। तो ये जिस चीज़ का याद है कि सारी ज़िंदगी औरत का कपड़ा और नान नफ़का, खाना पीना मर्द के ज़िम्मे है। अच्छा, दूसरी बात, इस्लाम में ही औरत को आज अगर किसी एक दो मीडिया की वॉर है, मीडिया हमें नेगेटिव करके दिखाता है। हालांकि आप ये देखें कि हमारे एक छोटी बच्ची के साथ जिना का वाक़या हुआ था, तो मीडिया ने इतना हाईलाइट किया कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ये देखें, और वो था भी बहुत भयानक जुर्म, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम था, लेकिन वो भयानक जुर्म क्यों बना? इससे बहुत ज़्यादा भयानक जराइम वो पहले दौरों में होते थे, जब लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आप ये देखें कि 7-8 साल की बच्ची से जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है। अगर वो शादीशुदा जानी है तो उसे संसार किया जाए, गैर शादीशुदा है तो 80 कौड़े लगाए जाएं, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन वो कितना बड़ा जुर्म होगा जो अपनी बेटियों के होने पे शर्मिंदा हो जाते थे, शर्म से मुंह छुपाते फिरते थे, कुरान कहता है, और उनको ज़िंदा गाड़ दिया करते थे। वो सोचा करते थे कि या तो इसे जलालत से अपने पास रखूं, या इसे ज़िंदा गाड़ दूं, या इसे मार दूं, या क्या करूं। यानी वो इतनी औरत को हकारत की निगाह से देखते थे कि वो उसका पैदा हो जाना एक उनके लिए बाइस शर्म होता था। जबकि उसके मुकाबिल में इस्लाम ने क्या बताया? इस्लाम ने ये बताया कि अगर औरत बेटी है तो वो आपकी इज्जत है, बहन है तो वो आपकी इज्जत है, माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर भाभी है तो बड़ी माँ, अगर बड़ी भाभी है तो माँ की जगह है। अगर कोई भी रिश्ता, जितनी हर रिश्ते में इज्जत औरत को दी गई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जब हम उसका मुशाहिदा करते हैं, जब हम उसके गौर करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद पे जा रहे हैं, तो हज़रत आयशा का हार ऊँटनी के नीचे गिर जाता है। तो सरकार क्या तरीका सिखा के गए, क्या मुआशरत सिखा के गए? हार ऊँटनी के नीचे गिर जाता है तो हज़रत आयशा कहती है मैं तो हार लिए बगैर नहीं जाऊँगी, जहाद पे जा रहे हैं। तो आपने कहा हार ढूंढो। अब उस वक़्त पड़ाव डाला करते थे पानी के हिसाब से कि यहाँ से आगे जगह पे पानी वहाँ होगा तो वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है। अब वो हार ढूंढने के लिए नमाज भी वो पानी ख़त्म हो गया, तो नमाज का टाइम हो गया। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह औरत को कितनी इज्जत दे रहा है, अल्लाह बीवी को, आपकी मुआशरत कैसी सिखाई जा रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा बड़े परेशान हैं कि यहाँ तो पानी नहीं है, पानी कैसे इस्तेमाल करेंगे, वज़ू नहीं होगा तो नमाज कैसे अदा करेंगे। सब परेशान है कि नमाज निकल जाएगी। दूसरा जहाद पे जा रहे थे, वहाँ पे देर हो गया। आप गौर करें कि इस्लाम में औरत को कितनी, बीवी को कितनी इज्जत दी गई है। हम चूँकि 100 साल हिंदू माशरे में रह के आए हैं, तो हम ये समझते हैं कि बीवी पैर की जूती है। अगर कोई इज्जत से बीवी से बात कर लेता है, उसकी कहना मान लेता है, तो कह देते हैं बीवी का गुलाम है। हालांकि माशरत हमें दीन में, इस्लाम में क्या सिखाई जा रही है, इतनी तो
यानी इतनी किसी भी दीन में, किसी भी माशरे में इतनी इज्जत तो कभी भी औरत को नहीं दी गई। तो बात असल ये है कि हकूक़ निस्वां का जितना अलम बरदार, अब ये औरत को पर्दे के लिए क्यों कहा गया? औरत को नानफ का मर्द पे फ़र्ज़ है, वो कैसे बेचारी नौकरी करने जाएगी? उसका तो फ़र्ज़ ही नहीं है। उसका फ़र्ज़ सिर्फ ये है कि जिन चीज़ों की हिफाजत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो मर्द की उन चीज़ों की हिफाजत करे, बस उसका फ़र्ज़ ये है। बाकी सारे फ़राइज़ मर्द के ऊपर डाल दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ आप गौर करें, ये जो पर्दा है, औरत का लफ्ज़ है, ये हकूक़ निस्वां का सबसे बड़ा अलमबरदार है। क्योंकि अब आप ये देखें, इंसान मर्द को अल्लाह ने खूबसूरती की तरफ से हर अपोजिट सेक्स को एक दूसरे की अट्रैक्शन दी है अल्लाह ताला ने। अब आप ये देखें कि अगर तमाम औरतें पर्दे में रहना शुरू कर दें तो ये बताएंगी कि हकूक़ निस्वां है या हकूक़ निस्वां की हक तलफ़ी है। अब आप ये देखें, कोई शख्स है वो सिर्फ अपनी बीवी को देख सकता है, बाकी सारी दुनिया की औरतें उसके लिए पर्दे में हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया में हसीन से हसीन अगर किसी की बीवी बहुत खूबसूरत है और उस औरत को ये गुमान हो कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे से वो जो है मेरा मियाँ तो मेरी तरफ देखेगा और किसी की तरफ देखेगा ही नहीं। अल्लाह ने इसीलिए एक से एक हसीन से हसीन ख़वातीन बनाई हैं, ताकि अब होता क्या है कि अगर सारी दुनिया पर्दे में रहने, सारी ख़वातीन पर्दे में रहने लग जाएंगी तो ये आपकी बीवी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारी अट्रैक्शन किसी और की तरफ जाएगी नहीं। घर में, माशरे में आपकी यूनिट बर्बाद जब होता है, जब आपका घर का बेसिक यूनिट जो आपका ख़ानदान है, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, जब बर्बाद होता है, जब आपकी अट्रैक्शन किसी और औरत की तरफ होती है। और अट्रैक्शन औरत की तरफ किस वजह से होती है? ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा खूबसूरती देखकर, उसका हुस्न देखकर या उसके मालो ज़र देख के, यही चीज़ें देख के अट्रैक्शन होती है ना। जब ये सब चीज़ें तो छुप जाएंगी तो इंसान को तो सबसे ज़्यादा अपनी बीवी अच्छी लगेगी ना। तो ये बताइए, ये हकूक़ निस्वां का तहफ़्फ़ुज़ हुआ या हक तलफ़ी हुई? तो मैं प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, ये बड़ा लंबा मौजू है। तो सबसे बड़ा हकूक़ निस्वां का अलमबरदार तो इस्लाम है, जिसमें बेइंतहा अहमियत देता है, माँ बहन बेटी बनाता है, बीवी बनाता है। तो मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। आप मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट्स में रहनुमाई कीजिए, क्योंकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसको कुरान से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा इसको आप तक पास ऑन कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।